मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं होंगी, जहां इस पर अब मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आ गया है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया ब्लॉक के एक वर्चुअल मीटअप में सीएम ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। बता दें कि गठबंधन को मजबूत करने, सीट बंटवारे पर रणनीति बनाने और अलायंस के संयोजक के चयन को लेकर इंडिया गठबंधन में चर्चा होगी। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ये जो गठबंधन है ना, ये झांसे की झप्पी वाला है। अब ये झांसे की झप्पी दे करके और जो है वो कहेंगे जी हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, हम तुम्हें जो है 2 सीटें देंगे, तुम हमें 4 सीटें देंगी। अब अपने आप को कांग्रेस पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, वो अपने आप को मुल्क की पार्टी कहती थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। अंदर कोई भाव नहीं, बाहर कोई मोल नहीं। देखो ये बहिष्कार का जो बहाना है वो भी कुतर्कों से भरा हुआ है। आपको अगर बहिष्कार करना है तो आप जो है वो स्पष्ट रूप से कहिए कि आपका जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, वो खतरे में आ जाएगी। क्योंकि ये कोई नया, ये तो बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं। आपको याद होगा कि पहले राम मंदिर आंदोलन पर इन्होंने अवरोध पैदा करने की कोशिश की, फिर जो कोर्ट में मैटर हुआ उसमें गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, और अब प्राण प्रतिष्ठा पे जो है वो अवरोध पैदा करने की या विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो अवरोध, गतिरोध, विरोध करने के ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, और ये इनको आज बता दें कि बैठक में अहम चर्चा विपक्षी गठबंधन के संयोजक की नियुक्ति पर होने जा रही है, जहां टीएमसी इसका विरोध कर रही है। इससे पहले भी इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने वर्चुअल मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। और क्या कुछ बोले मुख्तार अब्बास नकवी, ये भी सुनिए। तो आप जो है वो स्पष्ट रूप से कहिए कि आपका जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, वो खतरे में आ जाएगी। क्योंकि ये कोई नया, ये तो बहुत हिस्ट्री शीटर लोग हैं। आपको याद होगा कि पहले राम मंदिर आंदोलन पर इन्होंने अवरोध पैदा करने की कोशिश की, फिर जो कोर्ट में मैटर हुआ उसमें गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, और अब प्राण प्रतिष्ठा पे जो है वो अवरोध पैदा करने की या विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो अवरोध, गतिरोध, विरोध करने के ये हिस्ट्री शीटर लोग हैं, और ये इनको आज भी ये हजम नहीं हो रहा है कि कैसे विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत और कलंक कैसे मिट रहा है, और कैसे जो है वो श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये निर्माण पूरा हो रहा है, इसलिए ये परेशान है। देखो ये अभी तक एक के बाद एक जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, जो साधु हैं, संत हैं, या जो आम आदमी भी हैं, उनके साथ जिस तरह का, चाहे पश्चिम बंगाल हो या कई और राज्य है, इस तरह। बता दें कि इस दौरान जब मुख्तार अब्बास नकवी से पुरुलिया में 3 साधुओं पर हमले की घटना पर बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने ये कहा। जो क्राइम दिखाई पड़ता है, कम्युनल क्राइम जिसे कह सकते हैं, क्रूर क्राइम जिसे कह सकते हैं, वो उसको जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा उस पर पर्दा डालने की कोशिश करती रही है। और आज जो है वो पश्चिम बंगाल जो है वो ऐसे कम्युनल और एंटी नेशनल फोर्सेस और क्रिमिनल्स का जो है सुरक्षित चरागाह बन गई है। तो देखा आपने कि मुख्तार अब्बास नकवी ने किस तरीके से सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीति का ये सिलसिला और एक दूसरे पर बयानबाजी का पलटवार आखिर कब तक थमेगा।